एक अजीब सी आदत है तुम में। शायद तुमने नोटिस भी नहीं किया होगा कि तुम हर बार हारते नहीं हो। तुम बस उस काम को पूरा करने से पहले ही छोड़ देते हो और फिर खुद को ये समझा लेते हो कि अब ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन सच बताऊं, तुमने ऐसा सोचकर बस खुद को एक और रुकने का बहाना दे दिया है। एक आदमी था, कुछ अलग नहीं बल्कि तुम्हारी ही तरह, हर बार कुछ नया शुरू करता और शुरू में बहुत मेहनत भी करता और उसे लगता कि इस बार तो वो पक्का इस काम को कर ही लेगा। लेकिन जैसे ही चीज थोड़ी लंबी होने लगती, जैसे ही उसे लगता कि अब तो इसमें बहुत समय लगेगा, वो धीरे धीरे अपनी मेहनत को कम कर देता और हर बार खुद को यही समझा देता कि शायद ये काम मेरे बस का है ही नहीं। और सच बताऊं, हर बार वो वहीं रुकता था जहां वो लगभग सफल हो चुका था, यानी कि बस एक कदम पहले। और इसी कारण उसने धीरे धीरे कोशिश करना कम कर दिया। और बाद में एक समय ऐसा आया जब उस व्यक्ति ने मान लिया कि कोशिश करना ही बेकार है। और इसी हालात में वो बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं जब भी कोई काम शुरू करता हूं तो मैं उसे पूरी मेहनत से करता हूं, लेकिन जैसे ही उस काम में समय लगने लगता है, जब मुझे लगता है कि ये काम बहुत लंबा है, तो मेरा उस काम पर से मन ऊब जाता है और इसी कारण मैं अब थक चुका हूं और अब मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। बुद्ध ने उसकी सारी बात सुनी और बुद्ध उसे बाहर ले गए। कुछ देर चलने के बाद वे दोनों एक जगह पर रुक गए और बुद्ध ने जमीन की तरफ इशारा किया। वहां एक छोटा सा पौधा था जिसे कुछ दिन पहले ही जड़ से उखाड़कर फेंक दिया गया था। वहां मिट्टी बिखरी हुई थी और उस पौधे की जड़ें बाहर आ चुकी थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये पौधा अब कभी भी दोबारा नहीं उगेगा। लेकिन सच तो कुछ और ही था। वो पौधा फिर भी उग रहा था, धीरे धीरे, थोड़ा कमजोर सा, लेकिन फिर भी वापस खड़ा हो रहा था। बुद्ध ने ये दृश्य दिखाते हुए उस आदमी से पूछा, एक बात बताओ, इस पौधे को फिर से उगने के लिए किसने कहा? किसने इसे ये यकीन दिलाया कि ये दोबारा कर सकता है, दोबारा उग सकता है? किसी ने नहीं। इसने बस एक काम किया। इसने तुम्हारी तरह रुकना नहीं चुना, इसने निरंतर बढ़ना चुना। और तुम तो बिना उखड़े ही रुक जाते हो। और दोस्तों, अगर तुम भी ध्यान से देखो तो तुम्हारी कहानी भी कुछ अलग नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम उस काम को पूरा करते ही नहीं, बल्कि बीच में ही रुक जाते हो। और वो भी तुम काम इसलिए बीच में नहीं छोड़ते क्योंकि वो तुम्हें कठिन लगता है। तुम बस उसे तब छोड़ देते हो जब वो तुम्हें लंबा लगने लगता है। तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या करना है और तुम फिर कोशिश करना भी बंद कर देते हो और हर बार खुद को एक बहाना दे देते हो फिर से रुक जाने का। और अगर सच में देखो तो तुम्हारी हार भी यहीं से शुरू होती है। लेकिन तुमने ध्यान दिया, वो पौधा रुक नहीं रहा था। उस पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया गया, लेकिन फिर भी उसने निरंतर प्रयास किया, अपनी जी जान लगा दी बाहर निकलने के लिए। उसने काम को बीच में नहीं छोड़ा, ये कहकर कि बाद में करेंगे। उसने तुरंत प्रयास किया और परिणाम स्वरूप वो उस काम में सफल भी हुआ। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो रुक मत जाना, बस
एक क्षण के लिए खुद से पूछना कि क्या मैं सच में थक गया हूं, या फिर खुद को बस रुक जाने का एक बहाना दे रहा हूं। क्योंकि सच यही है, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, तुम खुद ही अपने आप को रोक रहे हो। मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, तुम हारते नहीं हो, तुम बस उस काम को पूरा ही नहीं कर रहे, तुम उसे अधूरा छोड़ रहे हो, और वो भी हर बार। इसलिए अपनी पूरी लगन से उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करो, और अंत में परिणाम भी अवश्य तुम्हारे सामने होंगे। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल लाइफ सूत्रास को भी सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई और प्रेरणादायक जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।